हाय फ्यूचर लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू मडीटेक। आज हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आइडेंटिफायर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफायर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हैं। फिर हम इसमें कीवर्ड के बारे में बात करेंगे और देन एट द लास्ट हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइडेंटिफायर से हम मुराद लेते हैं कोई भी ऐसी चीज जिससे हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। हम आम जिंदगी में एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम नेम्स यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ नेम, यू हैव अ नेम, जिससे लोग आपको पहचानते हैं। सो बेसिकली आइडेंटिफायर आर द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, और हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो हमारा नेम होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर रेफर टू द नेम्स। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नेम क्या होगा। यहाँ पर नेम होता है वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, फंक्शंस का, एरेज का, और वो टाइप्स जो यूजर खुद डिफाइन करता है उनके सबके नेम को हम आइडेंटिफाई कहते हैं। लेकिन कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कीवर्ड जो है वो एक लैंग्वेज के बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और हम लेटर इस लेक्चर में उसको कवर करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर को यूज करने के। बेसिकली आइडेंटिफायर जो वो 31 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, हम अगर 31 कैरेक्टर से ज़्यादा उसको कंसीडर करेंगे तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पहले 31 कैरेक्टर ले लेगी एंड आफ्टरवर्ड सबको वो जो है वो इग्नोर कर देगी। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफायर में एज अ कीवर्ड यूज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बात की कि कीवर्ड जो है बेसिकली क्या होते हैं कि बिल्ट इन लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज यूज करती है। एंड अगर आप किसी चीज को, किसी पहले से स्पेसिफिक चीज को आप अपने नेम को आप किसी अपनी जो है वो वेरिएबल को या किसी कॉन्स्टेंट को साइन करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड जो है वो पहले से हमारे पास बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं। इसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो किससे स्टार्ट हो सकते हैं? लेटर से, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। बेसिकली आपका नेम जो है वो किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम आपको ऐसे नहीं बुलाते कि 1 2 3 आयशा या 1 2 3 रोहन। ठीक है, तो हम बुलाते हैं आपके नेम से। तो आपका नेम जो है लेटर से स्टार्ट होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, इसमें सिंपल स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्टैरिक है, हैश है, सिंबल, ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर में ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, लेकिन डिजिट्स जो है वो पहले नहीं आ सकते। ठीक है, अंडरस्कोर और लेटर जो पहले मतलब स्टार्टिंग में आ सकते हैं। फिर 31 कैरेक्टर जो है वो यूज होते हैं और ये की सेंसिटिव होते हैं। की सेंसिटिव जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर आप कैपिटल ए एंटर करोगे तो वो इसे डिफरेंटली एक्ट करेगा। इसे कहेगा कि एक मेंबर है, एक वेरिएबल है। अगर आप स्मॉल ए करोगे तो वो उसे सेकंड मेंबर कंसीडर करेगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की टाइप्स की। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे पास जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज डिफाइन करती है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि उनको हम एज अ कस्टम आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास सी आउट है, CIN है। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं जो कि C++ अपनी खुद यानी लैंग्वेज को खुद हमें देगी है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं यूजर डिफाइन, यानी जिनको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नेम जो है वो यूज करती हूँ, मैं कोई जो है वो किसी की एज डिफाइन करना चाह रही हूँ तो मैं एज के लिए जो जो भी नेम लूंगी, फॉर एग्जाम्पल माई एज। ठीक है, तो ये मेरा आइडेंटिफायर है जो कि मैंने खुद डिफाइन किया है। ओके, and now what are the keywords? So keywords, also known as reserved words, have special meaning through the C++ compiler and are always written or typed in short. ठीक है, हमने ये बात देखनी कि कीवर्ड जो है वो हमेशा स्मॉल कैपिटल लेटर्स में आते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड्स जो कि स्पेशल मीनिंग रखते हैं। अब स्पेशल मीनिंग का क्या मतलब होता है, स्पेशल पर्पस का क्या मतलब होता है? हमारे पास कीवर्ड से मुराद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नेम्स हैं, हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर वो एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं, यानी एक स्पेशल पर्पस होता है उनका। ठीक है, यानी कि हम जैसे आइडेंटिफायर है वो हम किसी भी चीज को यानी एज निकालें तो हम कोई भी माई एज एज हम रख सकते हैं। लेकिन कीवर्ड जो है वो हमारी जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज लाइक C++ हो, अभी तो हम C++ की बात कर रहे हैं ना, कोई भी लैंग्वेज हो, जावा है, PHP है, तो हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसमें जो कि हमने डिफाइन करने होते हैं।
बल्कि हमने नहीं, ये डेवलपर डिफाइन करता है कीवर्ड्स को कि ये कीवर्ड या ये जो वर्ड है वो इस काम के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अच्छा वॉइड, वॉइड क्या मतलब है? वॉइड का मतलब है कि हमारे पास ये वॉइड का वर्ड जो है वो रिटर्न रिटर्न टाइप। फ्यूचर लर्नर्स हाउ आर, वॉइड की बात की है कि हमारे पास वॉइड किस लिए इस्तेमाल होता है। तो वॉइड बेसिकली इस्तेमाल होता है कि हमने फंक्शन ने हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, जब हमें फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उसके लिए वॉइड का कीवर्ड यूज करते हैं। और ये कीवर्ड सिर्फ इसीलिए ही, इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि हमारे पास जो भी कीवर्ड्स हैं उनका स्पेशल पर्पज होता है। अब अगर इंट की बात करें तो इंट क्या है? इंट बेसिकली बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास इंटीजर की, और ये डेटा टाइप्स को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और पब्लिक क्या है, हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे जब हम क्लास में बताएंगे कि हमारे पास मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, या हमारे पास फंक्शन होते हैं और उनको हम पब्लिक या प्राइवेटली डील करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी पब्लिक जो है वो कीवर्ड एक स्पेशल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पहले बात की है कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ना ही कोई फंक्शन का नेम ले सकते हैं। अलबत्ता हम कोई भी नेम एसोसिएट नहीं कर सकते या एक यूजर डिफाइंड वैल्यू एज अ कीवर्ड नहीं ले सकते। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ रिजर्व वर्ड जो है हमारे पास 95 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिए, टोटल तो 95 है बट यहाँ पर कुछ लिए। ठीक है, क्लास है, फ्रेंड है, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, गोड, सो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स एंड वी कैंट यूज ऑल दीज कीवर्ड्स एज आवर ओन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल एंड इफ यू यूज any variable name as a keyword so it will throw a error। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि डेटा टाइप्स है। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं बेसिकली, हम हमारे पास अगर हम आम जिंदगी में बात करें तो कितनी टाइप्स की चीज़ें होती हैं। ठीक है, लाइक आई एम हैविंग अ नेम एंड इट इज़ इन कैरेक्टर्स, लाइक हमारे पास कैपिटल या स्मॉल लेटर से डील करते हैं जब हम नाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसी का नेम 1 2 से स्टार्ट नहीं होता। एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट योर मार्क्स, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डिजिट्स में होंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं डेटा टाइप्स में बताते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को उसकी टाइप बताते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ये टाइप होगी। ठीक है, so data types define the set of values and a set of operations on these values. A computer manipulates various types of data. हमारे पास एक कंप्यूटर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को डील करता है। ठीक है, और ये डाटा जो है वो इनपुट देते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं कि इनपुट क्या देते हैं, नंबर देते हैं, हम एज अ कैरेक्टर तो नहीं दे सकते। ठीक है, सो हर मशीन या हर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, अपनी इनपुट के मुताबिक काम करता है। हम जो उसको इनपुट देंगे उसको अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। हम कैलकुलेटर को क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं 2+2 तो हमें क्या देता है 4। ठीक है, और डाटा जो फिर प्रोसेस होता है देन हमारे पास जो वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हुए हमारे पास आउटपुट निकलती है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास C++ प्रोग्राम जो है उसको भी जरूरत होती है कुछ डाटा टाइप्स की। हम डाटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप है, कौन सा वेरिएबल है, वो किस टाइप का है। वेरिएबल्स के बारे में हम फर्दर अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन टिल देन यहाँ पर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स हमारे पास जब हम C++ की बात करते हैं तो इंट है, फ्लोट है, डबल और कैरेक्टर है। सो इंट क्या है, हमारे पास इंटीजर टाइप्स हैं, यानी यहाँ माइनस भी आ सकती हैं वैल्यूज, यहाँ प्लस भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट में क्या होगा कि इंटीजर जब हमारे पास एक सिंपल एक इंटीजर नेचुरल नंबर था। ठीक है, फ्लोट में क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर या हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, और डबल में हमारे पास रियल नंबर है लेकिन कुछ लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कैरेक्टर जो है जैसे मैंने बताया कि मेरा नेम है, आपका नेम है, तो बेसिकली कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनकी एक रेंजेस डिफाइन की जाती है कि हमारे पास इंट की इतनी रेंज है। ठीक है, उसके अलावा फ्लोट की इतनी रेंज है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बेसिकली हर चीज़ लिमिटेड होती है ना। ठीक है, तो यहाँ भी हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इंट की इतनी रेंज है, फ्लोट की इतनी रेंज है और जो डबल है उसकी इतनी रेंज है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब।